अपन ने सीखा था साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब कब होता है? सबसे पहले कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे तब फर्म का पुनर्गठन होगा। दूसरा, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे तो। तीसरा, यदि कोई साझेदार मृत्यु हो जाए तो। चौथा, यदि दो साझेदारी फर्म में क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए। और यदि साझेदार है वो अपने अनुपातों को परिवर्तन कर ले। भाई विद्यमान अनुपात है 2:1:1, उन्होंने चेंज कर लिया 1:2:2। तो इन कंडीशनों में साझेदारी फर्म का क्या होगा, एकीकरण होगा। ये बात अब समझा दी थी मैंने, पुनर्गठन। उसके बाद में मैंने बताया था नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार किसी भी नए साझेदार को फर्म में क्या दिया जा सकता है, प्रवेश दिया जा सकता है। यहाँ पर भी ये क्लियर हो गया था, ठीक है। पुराने साझेदार ये जो समझौता कर नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देंगे। उसके बाद में मैंने क्या पढ़ाया, उसके बाद में मैंने पढ़ाया कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे मिलने वाले दो अधिकार। जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे मिलने वाले दो अधिकार। तो दो अधिकार कौन कौन से हैं? पहला मैंने बताया था संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा मैंने भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। किसमें? भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का। फिर मैंने बताया संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल, पूंजी कहते हैं। और भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाई जाती है उसे क्या कहता है, ख्याति। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि वहाँ? उसके बाद में मैंने बताया था कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। यानी इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है। तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं, इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना, त्याग के अनुपात की गणना करना। तो ये दोनों मैं साथ में चला रहा हूँ, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना, त्याग के अनुपात की गणना करना। इसके बाद में समझाऊंगा मैं ख्याति का मूल्यांकन, फिर समझाऊंगा ख्याति का लेखांकन, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों का पुनर्निर्धारण। उसके बाद में अवित्तीय लाभ हानियों का बंटवारा, और सबसे लास्ट में सिखाऊंगा मैं पूंजी का समायोजन। ये बात है। लेकिन अभी अपने जो पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है नए लाभ हानि अनुपात, नए लाभ हानि अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना करना। नए लाभ हानि अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना करना, यह मैं सिखा रहा हूं आपको। तो नए लाभ हानि अनुपात एवं त्याग के अनुपात की गणना करने के लिए मैंने कल एक शर्त, पहली शर्त लिखी थी। मैंने पहली शर्त में यह बताया था कि जब नया साझेदार प्रवेश करे, जब नया साझेदार प्रवेश करे तथा यह नहीं दिया हुआ हो कि उस नए साझेदार को पुराने साझेदार किस अनुपात में हिस्सा देंगे, तो त्याग का अनुपात वही होगा जो पुराना है। यानी कहने का मतलब एक दो साझेदार थे और तीसरा साझेदार आया, बस प्रश्न ऐसा करके खत्म कर देंगे। तो फिर अपन कहेंगे कि त्याग अनुपात जो आपका सैक्रिफाइस रेशियो है वो वही होगा जो पुराना है। बात समझ में आई? ये बातें ध्यान रखना, बड़े प्रश्न में काम आएगी आपके। एक एग्जांपल लेते हैं वापस आज। देखिए ए, बी और सी है और इनका रेशियो लिख देता हूं मैं 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। ए बी सी का रेशियो कितना है? 3/6, 2/6, 1/6। उन्होंने डी को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। नया एवं त्याग अनुपात ज्ञात करो। ये प्रश्न है। ABC इनका रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 और इसको चेंज कर देता हूं। डी को 20% हिस्से के लिए प्रवेश दिया। कितने प्रवेश के लिए? 20% हिस्से के लिए प्रवेश दिया। फर्म नया एवं त्याग का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये जांचिए कि ये जो डी है इसका हिस्सा कितना दिया हुआ है तुम्हें? 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं अपन? 20/100। 20/100 ही लिखते हैं। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। और जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया। अब करते हैं नया अनुपात निकालते हैं। तो देखिए निकालने का एक फिक्स पैटर्न याद रखो बस। देखिए ए का त्याग, क्या लिखिए, ए का त्याग। तो ए का त्याग कितना है, ए का हिस्सा कितना है, 3/6। देखो कभी कभी इसके स्थान पर ये लिखा हुआ आता है 3:2:1। तो क्या कोई फर्क पड़ा गया? इसका भी 3/6 है, इसका भी 8, और इसका भी मैं डायरेक्ट लिखा हुआ तो भी 3/6। ठीक है, तो ए का त्याग 3/6 इंटू 1/5, तो कितना हो जाएगा 3/30। बोलो बात समझ में आई अभी? ये है ना, ये 1/5 डी का। क्लियर? ऐसे तरीके से बी का निकालते हैं। बी का त्याग 2/6 इंटू 1/5, तो कितना आ जाएगा 2/30। और सी का त्याग कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 1/5, तो कितना हो जाएगा 1/30। बोलो यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं है ना? अब आ जाइए न्यू रेशियो पर। न्यू रेशियो का सूत्र होता है न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब आ जाइए शुरू कीजिए। ए का नया अनुपात, ए का ओल्ड कितना है 3/6 है ना, ये ओल्ड, माइनस इसका सैक्रिफाइस कितना आया 3/30। लसब लीजिए इसके 30, 6 कहाँ से होगा 30, 6 का भाग 30 में कितनी बार गया 5 बार। कितनी बार गया 5 को 3 से क्या किया गुणा, तो 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 15। फिर 30 का भाग 30 में एक बार, 1 इंटू 3 किया तो कितना है 3। तो 15 में से 3 घटा दे, कितने बचे 12/30। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। पक्का? आगे चलिए। बी का बोलिए कितना हिस्सा है पुराना, वो वाला देखो ओल्ड हिस्सा कहाँ है 2/6 दिखा। माइनस बी का त्याग बोलिए कितना है 2/30। ये लीजिए इनका लसपा कितना आ गया 30। तो 6 का भाग 30 में कितनी बार गया 5 बार। 5 को क्या किया 2 से गुणा किया। पता चल गया ना, नीचे की संख्या से भाग ऊपर की संख्या से गुणा, तो कितना हो गया 10। माइनस कितना हो गया 30 का 30 एक बार, 1 इंटू 2 2, कितना आ जाएगा 8/30। ऐसे कैसे सी में आई है। सी का कितना है 1/6 माइनस 1/30। लसपा कितने हैं 30, 6 पंजा 30, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/30। बोले यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? पक्का? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 12/30, 8/30, 4/30, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं है ना? अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 4 जन हो गए, 4 ही है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए, इनका अनुपात लिखिए। ये देखो नया 12/30, उसके बाद में 8/30, उसके बाद में 4/30, और उसके बाद में डी का ऐसा बोलिए 1/5। डी का 1/5 है ना? अब निकालिए इनका लसपा, और लसपा आएंगे इसके 30। कितना आएंगे 30। तो 30 है तो सबके नीचे 30 है, तो इसका हो गया 12, इसका हो गया 8, इसका हो गया 4। यहाँ तक तो कर लेना। अब 5 का भाग 30 में कितनी बार जा रहा है 5 का भाग 30 में कितनी बार जा रहा है 6 बार। तो 6 पंजाने 30। अब इसको सोल्व कीजिए वापस। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 12:8 अनुपात 4 अनुपात 6। और अब इसको 2 से वापस काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6:4 अनुपात 2 अनुपात 3। बोले यहाँ तक क्लियर हुआ?